हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका पूजा की दुनिया में। तो आप सभी को प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। सबको नमस्कार, सबको राम राम, सत श्री अकाल। और पलकू के पापा की भी ले लो गुड मॉर्निंग, बैठे हैं पास में ये। गुड मॉर्निंग। और ये खा रहे हैं ड्राई फ्रूट। और उधर है जतिन, कर रहा है वो। जतिन की भी ले लो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जतिन करता है सही स्टाइल में गुड मॉर्निंग। तो एक बार फिर से मैं करती हूँ सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के व्लॉग की। सो गाइस, मैंने बनाई है मीठी सेवियाँ क्योंकि आज है भैया दूज। और कहते हैं कोई भी शुभ काम हो, किसी चीज़ की भी शुरुआत करनी चाहिए तो कुछ मीठे से करनी चाहिए। तो रेडीमेड मिठाइयों से अच्छा मैं तो यही सोचती हूँ। कल मैंने दिवाली वाले दिन मैंने खीर बनाई थी और आज मैंने मीठी सेवियाँ बनाई हैं, तो दिखाती हूँ मैं आपको। आज खा लो आप भी जिसने खानी हो। ये बनाई है मैंने मीठी सेवियाँ। और दूध कम था इसलिए थोड़ा सा गुच्छा रह गया है, अभी थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगा ये। गाइस, खुशी रेडी हो चुकी है भैया दूज के लिए। ये देखिए, इसकी ड्रेस देखो एक बार। खुशी की तो फिर बात ही निराली है। वो गाना है ना एक, माँ की हर बात निराली है। मैं कहती हूँ खुशी की हर बात निराली है। और ड्रेस इसने तैयार करवाई थी मोनू की शादी के लिए। किसी ने अगर अपने कोई कपड़े डिजाइन करवाने हैं तो वो भी हमें कांटेक्ट कर सकते यस, किसी ने कोई भी ड्रेस बनवानी हो तो खुशी खुद तैयार करवा देगी। कपड़े भी ले ले, लेकिन थोड़ी महंगी पड़ती हैं इसकी चॉइस की ड्रेस से, क्योंकि सस्ती चीज़ इसे पसंद नहीं आती। हर चीज़ सिलेक्टेड होनी चाहिए। और देखो, ऐसी ड्रेस तो मार्केट में दिखती भी नहीं है जो इसने तैयार करवाई थी अपने लिए। और फुल लुक मिलेगा अभी थोड़ी देर में। और इधर बैठे हैं इसके पापा फ्रूट काटते हुए। अभी हमारी चाय पार्टी नहीं हुई, उससे पहले फ्रूट पार्टी हो रही है। और खुशी के पापा ने भी अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया। तो अब बात करेंगे हम कि यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं दैवी संप्रदाय के और एक होते हैं असुर जैसे लोग होते हैं। तो इनमें फ़र्क क्या होता है? कहते हैं कि यहाँ पे धरती पे राम भी पाए जाते हैं और रावण भी पाए जाते हैं। और आज के रावण से अच्छा तो पहले का रावण था। कहते हैं कि उसने तो सारे अपने जो फेस थे, जो उसने 10 मुंह थे उसके, अपने प्रत्यक्ष रूप से दिखा रखे थे। लेकिन आज के टाइम में इंसान ऊपर से कुछ दिखता है और अंदर पता नहीं कितने चेहरे ले रहा होता है। और आज का टाइम ऐसा है, जो दिखता है वो होता नहीं है, लेकिन लोग यकीन उस पे करते हैं जो झूठा होता है। क्योंकि कहते हैं सच को साबित करना पड़ता है और झूठ पे तो सब यकीन कर लेते हैं। तो परमात्मा का ध्यान तो उनके मन में रहता ही नहीं है, ना उनको परमात्मा का डर होता है। कहते हैं कि यहाँ पे हम जैसे कर्म करेंगे उसी हिसाब से हमारी गति होएगी। लेकिन लोगों को परमात्मा का खौफ बिल्कुल नहीं होता। बोलने से पहले कुछ सोचते नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, किसके दिल को कितना दुख मिलेगा। तो हमें हमेशा ऐसा बोलना चाहिए कि आगे वाले बंदे का दिल ना दुखे। क्योंकि कहते हैं सबसे बड़ा पाप है किसी की आत्मा को दुख पहुंचाना। हम 100 यज्ञ कर ले तब भी हमें इतना पुण्य नहीं मिलता जितना हम किसी के फेस पे स्माइल ला के पुण्य कमा लेते हैं। और सबसे बड़ा पाप है जो हमारी वजह से किसी की आंखों में आंसू आए। तो हमें बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। कहते हैं कि मनुष्य को जुबान तो मिल जाती है जब वो 1 साल का होता है, लेकिन उसके बोलने की अकल तब तक नहीं आती जब तक वो 80 साल का हो जाता है। कईयों में तब तक भी समझ नहीं आती। अगर इंसान को बोलने का अर्थ पता चल जाए कि हमें किस तरह से बोलना है तो ये धरती स्वर्ग बन जाए। छोटी छोटी बातों से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और घर का माहौल नरक बन जाता है। आपने सुना भी होगा कि द्रौपदी ने सिर्फ एक बात कही थी कि अंधी का पुत्र अंधा। इसी बात पे महाभारत का युद्ध हो गया था। छोटी छोटी बातों के ऊपर इतने कलेश बढ़ जाते हैं। तो जितना हो सके हमें सोच समझ के बोलना चाहिए, और उसका असर फिर पूरे परिवार पे पड़ जाता है। तो जितना हो सके हमें परमात्मा की याद में रहना चाहिए। अगर कुछ हम जवाब नहीं दें तो भी अच्छा रहेगा, हमें मौन में रहना चाहिए। कहते हैं कि फ़ोन हमें दुनिया से जोड़ता है और मौन हमें परमात्मा से जोड़ता है। तो दिन रात हमें परमात्मा की याद में रहना है, लेकिन होता उल्टा है। तुम 3 घंटे फिल्म देख लो, तुम्हें नींद नहीं आएगी। लेकिन अगर तुम्हें सत्संग में कोई 15 मिनट के लिए बिठा दे तो तुम्हें उसी टाइम नींद आने लग जाती है। ऐसे ही आप पैसे गिनते हो जब, तो तुम्हारा मन एकदम एकाग्र रहता है। कहीं हम एक एक रुपए की गलती ना कर बैठे, हमारी गिनती सही हो या नहीं हो। और वहीं पे हम राम नाम की 108 की माला जपने जाएं या परमात्मा का नाम लेने जाएं, तभी हमारा मन भूल जाता है और हमें फिर दोबारा पाठ करने पड़ते हैं। तो जितना हो सके हमें परमात्मा की याद में रहना चाहिए। जितना हम यहाँ पे रिश्तों से प्यार करते हैं, अपने धन दौलत से प्यार करते हैं, उतना प्यार हमें परमात्मा से करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने ही हमारा साथ देना है। जितना ज़िंदगी हम सारी इन रिश्तों को मनाने में लगते हैं, ये हमारे अपने नहीं होते। अगर हम दिन में 10 मिनट भी परमात्मा को दे दें तो उसी ने हमारा साथ निभाना है। उसने हमारा साथ यहाँ भी देना है और वहाँ भी देना है।
बाकी रही बात रिश्तों की, ये तो कभी अपने हुए ही नहीं थे। तो जितना हो सके अपने सर्व रिश्ते हैं, जो सारे रिश्ते हैं, हमें परमात्मा से जोड़ने चाहिए, क्योंकि यहाँ के रिश्ते तो जब तक आप देते रहोगे तब भी बुरे ही बने रहोगे, और ना दोगे फिर तो बुरे आप हो ही। तो जितना हो सके हमें रिश्तों में प्यार से रहना है, क्योंकि वहाँ का स्वर्ग किसने देखा, हम यहाँ पे स्वर्ग बना के रहेंगे तो परमात्मा भी हमारे से खुश रहेगा। तो आप सभी को भैया दूज की बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं यही कहूँगी कि हर रिश्ते में हमें लेन देन से परे रहना चाहिए। जितना हम स्वार्थ रखेंगे तो हमारे रिश्तों में प्यार नहीं होता, चाहे वो भाई बहन का प्यार हो, चाहे वो माँ बेटी का हो, चाहे वो पति पत्नी का हो। जिस रिश्ते में मतलब आ गया वहाँ पे प्यार खत्म हो जाता है। और जितना हो सके हमें प्यार से रहना चाहिए, उस परमात्मा की याद में रहना चाहिए, और जितना हो सके अपने रिश्तों को सम्मान दें। कहते हैं कि जितना आप सम्मान दोगे उतना आपको सम्मान मिलेगा, इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगी। कहते हैं कि अगर हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं तो अपमान उसका नहीं हो रहा होता, हमें पता चलता है कि हमने अपना सम्मान खो दिया है। और किसी की बातों से पता चलता है कि वो दुकान सोने की है या कोयले की है। इंसान की जुबान ऐसी है कि जब वो खोलती है तभी पता चलता है कि उसकी जुबान कैसी है। वहीं से पता चल जाता है इनके माँ बाप के इन्होंने कैसे संस्कार दे रखे हैं। तो अपनी परवरिश को कभी शर्मिंदा ना करिए, कभी कोई ये ना कहे कि इनके माँ बाप ने इनको ये सिखाया है, क्योंकि पहला जो टीचर होता है हमारे माँ बाप ही होते हैं। अगर उन्होंने हमें अच्छा सिखाया है तो हम आगे सबके साथ अच्छा बोलेंगे। तो जितना हो सके हमें परमात्मा की याद में रहना है, सबके साथ अच्छा करना है। और ज़िंदगी का यही सिद्धांत है, हम एक किसी के साथ एक अच्छा करेंगे तो भगवान हमें 10 गुना रिटर्न करेगा। सो गाइस, आज मैं बना रही हूँ मूली के परांठे, और मूली की हालत दिखाती हूँ मैं, ऐसी हुई पड़ी है जैसे हम इतने मोटे ताजे हैं, और जब हमारा अंतिम समय आता है तो हमारी ऐसी ही हालत हो जाती है। ऐसे ही हम कुछ भी लेके आते हैं, 4 दिन बाद उसकी हालत देख लो कैसी हो जाती है। और फिर भी आप लोग इतना घमंड करते हैं अपने ऊपर, अपनी शक्ल सूरत पे, जिसका 4 दिन का भरोसा नहीं। लास्ट में सबकी वही हालत हो जानी है, सब ने एक मुट्ठी राख बन के जाना है। और ये देखो मूलियों की हालत देखो, ये देख क्या हालत हुई पड़ी है इसकी। सो गाइस, तो अभी मैंने आपको मूली दिखाई थी, उसकी हालत दिखाई थी कैसे थी। हर इंसान की ऐसी हालत हो जानी है, लेकिन फिर भी इंसान अपना नेचर नहीं बदलता। कोई झगड़ा करने का, कोई नशे करने का। और शराबी की तो वो हालत होती है, वो कहता है कि मैं अपनी पत्नी के बिना रह लूँगा, बच्चों के बिना रह लूँगा, लेकिन मैं शराब के बिना नहीं रह सकता। तो जितने नशे हैं, किसी को बोलने का नशा, किसी को शराब करने का नशा, कितने को जुए का नशा, ये सब घर को बर्बाद कर देते हैं। तो जितना हो सके हमें अपनी ज़िंदगी अच्छी बितानी है। इसी के ऊपर एक कहानी भी सुनाती हूँ मैं आपको। एक बार एक राजा होता है, और उसका मंत्री राजा को जाके बोलता है कि हमारे जो राज्य में हैं सारे ही लोग ऐसे हो रहे हैं जो बुरे कर्म करते हैं, राजा जी कुछ करना पड़ेगा। तो राजा जी कहते हैं ठीक है। तो वो अलग अलग एरिया से 3 आदमियों को बुलवाते हैं और कहते हैं कि जाके जो सबसे अच्छे फल हैं तुम 3 थैले भर के लेके आओगे, और जिसके पास सबसे अच्छे फल होंगे मैं उनको इनाम दूंगा। तो तीनों जाते हैं, अलग अलग बाग में चले जाते हैं, और वहाँ से वो फल तोड़ के लेके आते हैं। राजा देखता है कि सबके थैले तो भरे होते हैं, एक एक करके वो आगे बुलाता है। पहले का वो थैला खोलता है, लेकिन वो जो व्यक्ति होता है उसको खोलने नहीं देता राजा को। कहता है कि पहले उनका थैला खोल लो। ऐसे ही तीनों बड़ी देर से ये आपस में सलाह करते हैं कि पहले मेरा थैला नहीं, साथ वाले का थैला खोलो। तो राजा कहता है ठीक है, वो अपने मंत्री को भेजता है, कहता है तुम इनके थैले चेक करो। तो वो क्या चेक करता है, एक के थैले में होते हैं सारे गले सड़े फ्रूट होते हैं जो, और जो दूसरे में होते हैं उसमें घास फूस भरी होती है, और जो तीसरा थैला होता है उसमें आधा घास फूस होता है और फल होता ही नहीं है, सिर्फ गले सड़े वो होते हैं। सिर्फ घास फूस और गले सड़े फल होते हैं। तो राजा उनको बुलाता है। तो राजा कहता है तीनों के थैले में जो जो है इनको एक एक महीने के लिए उसी के साथ कमरे में बंद कर दो, और इन्होंने 1 महीने तक यही खाना है, चाहे वो गले सड़े फ्रूट हैं, चाहे घास फूस है, चाहे वो ठीक है। तो तीनों ने अलग अलग कमरे में बंद हो जाते हैं, और इन्हीं में गुजारा करना है उन्होंने, 1 महीने के लिए उनको होकर मिल जाता है। फिर एक साधु आता है वहाँ पे 1 महीने बाद, और तीनों को बुलाया जाता है। तो साधु कहने लगा कि तीनों को बुलाओ, मैं इनका फैसला करूँगा। जैसे ही उनको बुलाया जाता है तो उन्होंने कहा भी तुमने ये काम क्यों किया। तो एक ने कहा हमने सोचा कि साधु को उनको राजा जी को कोई पता चलेगा कि हम क्या भर के ले जा रहे हैं। दूसरे ने कहा कि मेरे अंदर आलस आ गया था, और तीसरे ने कहा मैंने ऐसे ही जानबूझ के भर दिए थे। तो तीनों ने अपनी अपनी कहानी सुना दी। फिर साधु ने उनको कहा कि जिस तरह से तुमने ये भरे हैं और तुम्हें इन्हीं के साथ 1 महीने गुजारा करना था, अगर तुमने इनके अंदर अच्छे फल भरे होते तो ये तुमने ही खाने थे। ऐसे ही अगर हम इस धरती से जाएंगे तो जाते ही परमात्मा ये पूछेगा तुम अपने साथ क्या लेके आए हो। तो ऐसा ना हो कि तुम भी ऐसे ही लेके जाओ जैसे उन्होंने गले सड़े फ्रूट लिए थे या घास फूस भरा था।
अगर हम अच्छा लेके जाएंगे तो परमात्मा हमें उसका अच्छा फल देगा, और अगर बुरे कर्म करके जाएंगे तो हमें वो खुद ही भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म फल तो जो हमने किए हैं वही हमें भुगतने पड़ेंगे। तो जितना हो सके कहते हैं हमें अपने कर्मों से डरना चाहिए। हमें भगवान से भी डरने की ज़रूरत नहीं है अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, क्योंकि जो हम कर्म करेंगे हमें ही भुगतने हैं वो, चाहे हम अपने बच्चों के लिए करें, चाहे हम अपने पति के लिए करें, किसी के लिए भी करें। तो जितना हो सके कर्मों से सावधान होकर रहना है, क्योंकि कर्म से तो भगवान भी नहीं बच पाए थे। यहाँ धरती पे आके सब ने अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकता किया था, चाहे वो राम जी हों, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे सीता मैया हो, सबको अपने अपने कर्म का फल मिला। आपने सीता मैया की बात भी सुनी होगी कि जब सीता मैया शादी करके आती है तो कहते हैं उनके अंदर इतनी क्रोध की अग्नि होती है कि दशरथ जी को वो खाना खिला रही होती हैं, और उसमें एक तिनका आ जाता है। जैसे ही तिनका आता है तो सीता मैया अपनी आंखों से उसको भस्म कर देती है। दशरथ जी क्या कहते हैं उसको कि तुम अपने इस क्रोध को संभाल के रखना। कई बार क्या होता है ये तिनका भी हमारी मौत का कारण बन जाता है। तो ऐसा ना हो कि जो मेरा राम जी है उनके ऊपर ही सारा तुम्हारा गुस्सा निकल जाए। और इसी तिनके की आड़ में उसने रावण को कहा था कि अगर मैंने इस तिनके के लिए मैंने शपथ ना दी होती दशरथ जी को तो आज मैं इस रावण को भस्म कर देती। आपने सुना होगा कि कहते हैं कि डूबते हुए को तिनके का सहारा ही बहुत। तो एक तिनका भी अगर आंख में चला जाए तो हमारी आंखों की रोशनी जा सकती है। तो किसी को भी कम ना समझे, क्योंकि ये प्रकृति सब कुछ देख रही होती है, सबका टाइम बदलता है और परमात्मा सब कुछ देख रहा होता है। दिन रात 24 घंटे उसकी नज़र हमारे ऊपर होती है। जो हम आज काम कर रहे हैं हमें साथ के साथ उसका फल भुगतना पड़ेगा। तो जितना हो सके हमें अपने कर्मों से डरना चाहिए। तो गाइज आज हम बना रहे हैं डिनर में सांभर चावल। दिखाती हूँ मैं आपको रेसिपीज़ की। तो ये मैंने उबाल लिए हैं सांभर का, दाल, घिया और बैंगन, और इधर बना लिया मैंने प्यूरी, और ये निकाल लिया मैंने चावल, यहाँ रख दिया मैंने कढ़ाई। तो गाइस टमाटर की प्यूरी बना दी है मैंने, राई भी डाल दी बीच में, और इसमें डाल दिया मैंने ब्लेंडर से मिक्स कर दिया, ये देखिए। और इधर बना लिया मैंने इमली का पानी, ये डालूंगी मैं। गाइस सांभर हमारा रेडी हो गया है, ये देखिए एकदम टेस्टी सांभर रेडी हो गया है। और इधर रेडी कर दिया मैंने चावल। तो आ जाओ आप भी खा लो हमारे साथ सांभर चावल, कर लो डिनर। सो गाइस अब टाइम है व्लॉग के एंड करने का। बस लास्ट में यही कहूँगी कि लाभ का उल्टा होता है भला। अगर अपना लाभ चाहते हो तो सबका भला करते जाओ, सबका भला मांगोगे तो परमात्मा आपको हर जगह पे लाभ दिलवाएगा, हर जगह आपका भी भला करेगा। कहते भी हैं कर भला सो हो भला। जितना हम दूसरों का भला करेंगे परमात्मा हमारा उतना ही भला करेगा। तो जितना हो सके सबका भला करना है हमें। तो आज के व्लॉग का मैं ही एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबको राम राम।